जब धुरंधर फिल्म आए तो मोदी जी की भी तारीफ हुआ। ऐसे होना चाहिए था, सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस का तारीफ, लेकिन होने लगा भारत में मोदी जी की तारीफ, क्योंकि उसमें सरकार की मजबूत भूमिका दिखाई गई थी। लेकिन जिस हिसाब से रणवीर सिंह जो है गला रहता था, उसको नहीं खबर था कि इस तरह का ही नशा जो है उस दूसरे युवाओं में भी चढ़ेगा और युवा भी अपने नशे की जद में दूसरे का गला रहतेंगे। ऐसे ही रवि चौहान के पड़ोसी लोग हैं जो उनको जानते थे, बड़ा उस दिन भी उससे एक रात पहले वो धुरंधर फिल्म देख के आया था ना, वो बोलता था कैसे ऐसे करेंगे। नहीं बोला कभी नहीं ऐसा कुछ बोला। लेकिन इसी जगह पर वो आया था छिप के, भाग के जब वहां से आया ना, जब उधर से हत्या करके, तब यहाँ बैठा था। कहीं यहाँ का भी वीडियो है। अच्छा, यहाँ पे लोग वीडियो बनाए तो फिर भाग के चला गया उस जंगल में। देखिए आपको और हम लोग स्पॉट दिखा रहे हैं, इसी मचान पर वो बैठा और मतलब उसको उसके चेहरे पर पछतावा, अफसोस इस तरह का देखा हम लोग देखे नहीं, लेकिन हाँ लास्ट का वीडियो वहाँ दिख रहा है कि पछतावा था उसको। कुछ तो पछतावा था, उसको समझ में आया कि हम ही क्या कर दिए। अच्छा, नशा टूट गया होगा तब तक, कहीं कि 2 घंटे हो गई थी मर्डर, उसके बाद उसको मारा। ये होता है स्मैक का नशा, कि स्मैक का नशा जिसके माथे पर चढ़ता है तो उसके बाद फिर उसको हर एक चीज खत्म हो जाता है, भूल जाता है वो। उसके बाद फिर उसको लगता है इस दुनिया में जो है बस हम ही है, बाकी सब कोई और नहीं। और इसमें मोटिवेट करते हैं ऐसे फिल्म, ऐसे कहानी, ऐसे प्रेरणादायक कहानियां जिसमें विलन को ही हीरो बनाया जाता है। और उस फिल्म का असर क्या होता है, धुरंधर उस फिल्म का ही असर कहा जा सकता है कि उस तरह से जैसा फिल्म में काटा गया वैसे यहाँ काट दिया। सेम टू सेम लग रहा है देखने से। देखिए इसके पड़ोसी लोग, इसके भाई, मतलब चचेरा भाई या ये दोस्त लोग ये कह रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं कि जस्ट धुरंधर का ही सीन जब फारबिसगंज में रिपीट हो गया, इसका साफ मतलब है कि उस फिल्म को लेकर सरकार को सोचना चाहिए था कि ऐसे सीन्स को हम ना ही दिखाए तो बेहतर है। और जो वाहवाही लुट रहे थे ना सरकार को, अब उसी का नतीजा है। देखिए यहाँ से वो दौड़ के वहां पर गया, नहीं वो जंगल, इधर है जी, वो जंगल जो आपको दूर दिख रहा होगा कैमरा में, वहां गया और वहां भीड़ ने उनको बुलाया प्यार से। बैठे हुआ था छिप के, लेकिन जब भीड़ आई तो उसको बुलाया। कितना होगा भीड़ का संख्या? भीड़ का संख्या तभी तो 200-250 था। 250। हाँ, उसको बुलाया तो चाकू ले लेता, आ नहीं रहा था, वीडियो में दिख रहा है, हम लोग भी वीडियो ही देख के बता रहे हैं। तो उसको बुलाया गया, उसे सरेंडर करते हैं, कुछ नहीं होगा इस तरह तो वादा किया और आया भी। लेकिन उसके बाद तो पब्लिक आपा खो दिया, वो वीडियो में साफ दिख रहा है। उसके बाद जैसा हुआ, और इस फील्ड का भी वीडियो सारा बहुत सारा है, इसमें घसीटते हुए इसी तरह से दिखाई। देखिए यही वो फील्ड है और यही वो मतलब, और यही वो आप देख रहे हैं, यही वो बगीचा है। पूरा चारों तरफ से पानी वानी भी है, खेत खलियान है और इसके बीच में ही ये बगीचा है। और यहाँ पर वो आके छिप गया था, डर से छिप गया था, उसको लग गया और उन साथ गलती कर दी। लेकिन शुरुआती जब आप वीडियो देखिएगा उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई भय, कोई पछतावा नहीं था। उल्टा ऐसा लग रहा था कि उसके सर पर कुछ सवार हो, वो अपने आप को पता नहीं क्या मतलब साबित करना चाहता, दिखाना चाहता था कि वो हाथ में ही मुंडा लेकर घूम रहा था। और उसको ले जाकर गेट पर रख भी दिया। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चला नहीं चला। नहीं ये तो है, ये तो समझ में नहीं आया कि इससे आखिरकार इस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाला घटना उसके दिमाग में आया तो आया कहाँ से? अगर आज वो जिंदा रहता तो फिर उसको राक्षस टाइप का लोग लगता है। एकदम 100% डरते हैं, बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा खौफ खाते कि भाई इस तरह से आदमी अगर समाज में रहने लायक तो था ही नहीं। चलिए ऐसे लोगों का मतलब की जगह या तो जेल में ही है या मतलब फांसी होना चाहिए। लेकिन की भीड़ भले कानून को हाथ में लेकर उनको आज इस दुनिया से विदा कर दिया गया, लेकिन ऐसे लोग इस समाज में रहने लायक भी नहीं। इस तरह से लोग क्यों सरेआम जो हजारों आदमी के बीच में अगर कत्ल कर दे तो उस आदमी को इस समाज में तो कतई नहीं रहना चाहिए। इस तरह से लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष चौहान है। ठीक है, ये मनीष चौहान है, उनके पड़ोसी हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि इस तरह से वही काट सकता है जिसने कभी काटने का प्रैक्टिस किया हो। जिस तरह से लोग खस्सी काटते हैं ना, तो उसका प्रैक्टिस होता है, कम से कम हम जीव को ही काट रहे हैं। वो अलग बात है, आदमी नहीं जानवर है। लेकिन रवि ने जिस हिसाब से काटा उस हिसाब से तो एक लकड़ी वाला भी लकड़ी काटने से पहले 100 बार सोचता है। उसको भी तड़प होता है कि हम किसको काट रहे हैं। एक बकरी काटने वाला को भी थोड़ा दया आता है कि हम किस बकरी को काट रहे हैं, उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो काटता है। लेकिन रवि ने जिस हिसाब से, जिस नशे की जद में, जिस धुरंधर मूवी से इंस्पायर्ड होकर, उससे प्रभावित होकर उन्होंने इस तरह के कांड को अंजाम दिया, वो सोचने वाली बात है। हम युवाओं के लिए, हम सारे सरकार से भी इस बात को दरख्वास्त करते हैं, ऐसे फिल्म जब भी आते हैं तो आप ऐसे सीन्स को ना दिखाएं जिस सीन्स का प्रभाव आपके युवाओं में गलत होता है। कि अगर उस तरह का चीज ना होता तो शायद उसका दिमाग में सही रहता। अगर सरकार अच्छा फिल्म को प्रमोट करे। वो लड़का जो था ना, नशा में कभी भी कुछ भी कर देता था, क्योंकि अपने भाई के साथ भी मारपीट और अपना दादी के साथ भी मारपीट और गाँव वाला के साथ भी, एक दोस्त के साथ मारपीट कर चुका था। सब तरस था वह। उसके नशा जब नशा नहीं रहता था तो कहीं कुछ नहीं, एकदम अच्छा बन के रहता था, किसी से कोई बात नहीं। जैसे नशा करता था उसके बाद वो किसी को पहचानता, अगर कोई टोक दिया था डायरेक्ट बोलता तुम मेरा बाप हो गया बताने वाला। बस इस तरह से। चलिए, इसलिए आपको हम लोग बार बार कह रहे हैं, इस खबर को भी दिखा रहे हैं कि आप ऐसा युवक न बनिए जिसके जाने का किसी को पछतावा ना हो। अगर आप आदमी बनकर इस
दुनिया में आए हैं, इस संसार में आए, इस धरती पर आए, तो कुछ ऐसा करे ताकि आपके जाने का गम पूरे संसार के हो, पूरे गांव को हो कम से कम आपके। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा लड़का था जिसके जाने का गम भी किसी को नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही कांड कर दिया कि लोगों को इस बात का ज्यादा कुछ गम नहीं हो रहा है कि कौन क्या किया नहीं किया। बाकी कानून है, कानूनी स्तर पर जिस भीड़ ने उसको हत्या किया पीट पीट कर, उस पर भी कार्रवाई होगी, FIR दर्ज कर लिया गया है। लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से, एक परिवार व्यवहारिक रिश्ता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी के चेहरे पर कोई खास गम जो है वो नहीं है, एक जरा सा गम नहीं है, इसलिए कि वह एक तक बहुत ही घिनौना कुकृति किया। दूसरी बात है क्या वह किसी का बस में था ही नहीं, इसीलिए लोग ऐसे भी तरस था और ये कुकृत्य करने के बाद और नजर से मतलब कि इमोशनली उनसे कोई अटैच था ही नहीं। इनकी समझिए तो इस संसार में इस मोहल्ले वासियों के लिए वो एक बोझ ही था। लोग ये सोच रहे थे बोझ खत्म ही हो गया, चाहे बहाना जो भी हो वो बढ़िया ही है। लेकिन उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया, वो जितनी भी निंदा करे, जितना भी हम लोग सोचे, वो सब कुछ अकल्पनीय है। और इतना नीचे कोई गिर सकता है नशा के जद में, वो कोई सोच भी नहीं सकता है।